हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी धरातल की या भूपर पट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है जो रेत और वनस्पति के अंश, बालू इत्यादि से मिलकर बनती है, उसे मिट्टी कहा जाता है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की मिट्टियों का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे लाल पीली मिट्टी सबसे पहले नंबर पर, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। ये 5 प्रमुख मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ और मिट्टियों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल आसान टॉपिक है छत्तीसगढ़ का। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है पीएससी या व्यापम में, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बस आपको प्रश्न प्रश्न की प्रकृति को पकड़ना पड़ेगा। जो अभी तक क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है या आया भी हुआ है, सर्वाधिक परसेंटेज किस मिट्टी का है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, उसको परसेंटेज। या दूसरी या तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, मिट्टियों के स्थानीय नाम, मिट्टियों की विशेषता से भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता किस मिट्टी की, सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी की है, कौन सी मिट्टी वृक्षारोपण के लिए उपयोगी, कौन सी मिट्टी भवन निर्माण में उपयोगी, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा मिट्टियों की क्षेत्रवार विद्यमानता और वो मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। इसके अलावा 2-3 बार मिट्टियों का मिलान या मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग बिना देर के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे प्रमुख मिट्टी, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, वो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 60% क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी के लिए एक चीज और सबसे ज्यादा प्रमुख ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक, भारत में, अगर भारत का भूगोल जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी। लेकिन भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। जो भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। दूसरी बात, अब इस मिट्टी का नाम लाल पीली मिट्टी ही क्यों है, क्योंकि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के जो अंश हैं उनके कारण इसका जो रंग है वो लाल और पीला है। ठीक है, इस मिट्टी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस मिट्टी में चूने की विद्यमानता होती है। चूना सबसे ज्यादा पाया जाता है लाल पीली मिट्टी में। अब ये मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये लाल पीली मिट्टी जो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी में जो प्रमुख रूप से वनस्पति पाई जाती है, कृषि जो है वो प्रमुख रूप से धान, इसीलिए इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सिंचाई की भी भरपूर सुविधा उपलब्ध है। महानदी क्षेत्र है, इधर शिवनाथ का क्षेत्र है। ठीक है, और ये क्षेत्र सर्वाधिक जो है जल प्रवाही क्षेत्र है। अपवाह तंत्र में सबसे उपयोगी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का मैदान, इसको छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, ये क्षेत्र प्रमुख रूप से पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, इसको स्थानीय नाम में क्या कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, मटासी, इसको मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लगभग 20 से 30% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी के बारे में अगर ये पूछेगा कि इस मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो इस मिट्टी को टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो ये क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो ये क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का, उसमें प्रमुख रूप से लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की सर्वाधिक विशेषता अगर कोई पूछेगा तो ये मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, वृक्षारोपण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और क्योंकि इसमें बालू की प्रधानता होती है, रेत की प्रधानता होती है, इसलिए ये मिट्टी जो है इसकी जल धारण क्षमता भी छत्तीसगढ़ सबसे कम होती है, जल धारण क्षमता। ठीक है, ये मिट्टी प्रमुख रूप से कोदो कुटकी फसल या मोटे अनाज एक तरीके से कह सकते हैं, उसके लिए मिट्टी उपयोगी है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ की तीसरी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी, जो छत्तीसगढ़ में लगभग 10 से 15% क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो नीचे का क्षेत्र है, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में अगर आप कृषि की बात करें तो मोटे अनाज, तिलहन, दलहन इत्यादि इस मिट्टी में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्रमुख मिट्टियाँ पहले आप याद रखिएगा, इनका परसेंटेज याद रखिएगा। और क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दूसरी सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है लाल, और तीसरी सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, ये 3 मिट्टियाँ प्रमुख रूप से याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो लेटराइट मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के इस भाग में, छत्तीसगढ़ के ऊपरी उत्तर पूर्वी भाग जो है, ये प्रमुख रूप से लेटराइट मिट्टी का भाग है। इस मिट्टी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये इस मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। निक्षालन अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग। जैसे जो पहाड़ होते हैं, जब पहाड़ों से बूंद बूंद करके जो पानी गिरता है, उसमें जो पहाड़ धीरे धीरे रिस रिस के जो टूटता है और जो मिट्टी बनती है, उस मिट्टी को बोलती है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है निक्षालन, लीचिंग। और उस मिट्टी से जो निर्माण होता है वो उस मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये मिट्टी ईंट निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है, और ईंट के साथ साथ क्योंकि ईंट बनाने में बहुत उपयोगी है, इसलिए भवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी लेटराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है बागानी फसलों के लिए, चाय के लिए, आलू के लिए, टमाटर के लिए, ठीक है, लीची की फसल, इन फसलों के लिए बहुत अच्छी सर्वोत्तम मानी जाती है कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं काली मिट्टी। अच्छा, लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम, उसको भी हमारे को जानना चाहिए। इस मिट्टी को भाटा मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी का एक नाम है भाटा मिट्टी, इसको भाटा भी कहा जाता है। उसको नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम लोग काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कही जाती है, काली मिट्टी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा का जो बेल्ट है छत्तीसगढ़ का, ये क्षेत्र जो है ये प्रमुख रूप से काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस मिट्टी की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें लोहे की विद्यमानता होती है, लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है काली मिट्टी में। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता जो काली मिट्टी की होती है वो ये है कि इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है काली मिट्टी की। आप देखेंगे एक मिट्टी होती है, जब गर्मी का समय होता है तो उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ती है, वो कौन सी मिट्टी होती है? अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें गर्मी के दिनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, तो वो मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी। ठीक है, और ये मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ के मालवा बेल्ट में पाई जाती है। ये मिट्टी गन्ना फसल के लिए, कपास के लिए, चना के लिए, गेहूं के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है काली मिट्टी। इसके अलावा और इस मिट्टी का अगर स्थानीय नाम पूछेंगे तो भर्री भी कहा जाता है, इसको कन्हार या रेगू मिट्टी, इस मिट्टी को भर्री मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगू मिट्टी भी कहा जाता है या कन्हार। ये सब जो है इसके स्थानीय नाम काली मिट्टी के हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मिट्टियाँ जिनके बारे में कभी कभी प्रश्न पूछे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में डोरसा मिट्टी जो है, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों के मिलाने से बनती है? तो आप याद रखिएगा, जब काली मिट्टी और लाल मिट्टी का जब मिक्सचर होता है तो वो बनती है डोरसा मिट्टी। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में कि उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी या बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी। तो उत्तर के पठार में जब बोलते हैं पाई जाने वाली मिट्टी तो टिकरा मिट्टी है। ठीक है, टिकरा, छावर, गोदा छावर या बहरा, ये जो मिट्टी है उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसी प्रकार अगर बस्तर के पठार में पूछता है तो बस्तर के पठार में इस क्षेत्र में अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार एग्जाम्स में, तो यहाँ पर टिकरा, मरहान, माल या गागर मिट्टी, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है मिलान में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो मिट्टियों से संबंधित आपको बस इतना ही पूछेगा, आपको इसका बेसिक याद रखना है। और ये याद रखना है कि कौन सी मिट्टी का कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, उसका स्थानीय नाम क्या है, उसका परसेंटेज कितना है, उसमें कौन कौन सी फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है, उस मिट्टी की पर्टिकुलर विशेषता क्या है।
और कुछ मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। बस इतना ही इस टॉपिक से आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।